अगर अगर विलास पाटिल कांग्रेस के आदमी है तो लोकसभा में ये महायुति को क्यों सपोर्ट किए थे? इनका मकसद है वोट काट कर बीजेपी को सीधा सीधा जिताना। इनका यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। ये तो वारिस पठान को लाने का यहाँ मकसद ही क्या है? मकसद यही है कि मुस्लिम को वोट बंटवारा करे और बीजेपी यहाँ पर जीत के आए। दिवाली धमाका ऑफर। भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में। तो भाई आपकी नजर में इस बार भिवंडी वेस्ट हो या ईस्ट हो, आपकी नजर में कौन बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि लोगों को इतना जज्बात में ला के और बेवकूफ़ बना के और उनकी भावनाओं से खेल के वोट नहीं लिया जा सकता। जैसे पूरब में आज पब्लिक रईस शेख चिल्ला रही है, ऐसे पश्चिम में भी कोई एक रईस शेख की जरूरत है। और हमारा ये कॉन्फिडेंस है और ये एक सोच है कि ये पश्चिम में एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको विलास पाटिल बोलते हैं, एक कंफर्टेबल, एक कॉन्फिडेंस, एक उनके अंदर टैलेंट है काम करने का। तो ऐसे पॉलिटिशियन की जरूरत है। वो अपना भाई गला संभाले, उसके बाद में आगे बात करें। आपने जिसकी बात की मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। वो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से कॉर्पोरेशन में है। भिवंडी वेस्ट को कितना डेवलप किया? एक मिनट, ये जो नगर सेवक है, इन लोगों का काम अपने अपने वार्ड को डेवलपमेंट करना रहता है। महापौर का काम रहता है सिर्फ निधि लाके उन तक पहुंचाना। शहर की डेवलपमेंट की जवाबदारी आमदार की रहती है। आमदार के इलेक्शन में आमदार निधि लाकर देगा कॉर्पोरेशन में। मेयर है जो देखेगा कि कहाँ पर है। तो क्या पिछले 15 साल 20 सालों में कॉर्पोरेशन में निधि नहीं आई? मेयर ने दिया नहीं इनको, फिर बना कहाँ? कॉर्पोरेशन के जो नगर सेवक है उन लोगों ने किया नहीं किया, ये उनकी जवाबदारी बनती है। मेयर तो अपना काम कर रहा है, निधि लाके दे रहा है आमदार से, उनको फंड दे रहा है। मैं मेरे एग्जांपल देता हूँ। मैं सब्जी लाने जाता हूँ, मैं सब्जी लाकर दे दिया घर में। अब मैं बोलूँ अरे यार ये तो खराब खाना बनाते हैं, मैं बजा के बाहर खा लाता हूँ। वो खराब खाना बन रहा है, उसकी देखने की जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना कि मैं ला कर दिया तो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है महापौर की। लेकिन नगर सेवकों को भी समझना चाहिए ना कि हम तो फंड आए तो जनता को वहाँ पे आवाम तो उनका काम करे। वो रख लेते हैं तो उसको महापौर क्या करे, घर पे सुना के लिए बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं कैसे बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? निगरानी करना है। महापौर का काम क्या है? महापौर बने? अरे भाई फंड लाके देखो जब हम घर अपना बनाते तो किसी एक को जिम्मेदार कर देते कि भाई ये बजट है, मजदूरों की निगरानी करना, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो महापौर साहब का काम था, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप उससे कैसे भाग सकते हो भाई? नगर सेवक फिर क्या करेंगे? नगर सेवक क्या करेंगे? निधि लेके बैठ जाएंगे? नगर सेवक का लीडर होता है महापौर। अगर नगर सेवक कुछ गलती कर रहा है तो पब्लिक मेयर बनाती है क्या? मेयर बनाती है नगर सेवक। अगर भिवंडी की जनता दूसरा एक रईस शेख ढूंढ रही है तो वो विलास पाटिल साहब है, समझे। इन्होंने अगले टाइम 45,000 लोगों को वोट लेके लोगों को बेवकूफ बनाया और अपना माल लपेट के चले गए। ऐसा आपकी नहीं होगा। भिवंडी की जनता एक कॉन्फिडेंस में जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। जो भिवंडी की जनता विकास चाहती है। भिवंडी शहर में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट के ऊपर क्या प्लान है? अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो बताइए, आपने उनसे बात की होगी, क्या क्या प्लान है उनके पास कि भिवंडी शहर में डेवलपमेंट आएगा? पहले ही उन्होंने ये क्लियर किया है कि कांबा में मेरी 3 एकड़ जमीन है, मैं मेडिकल कॉलेज के लिए जो आएंगे मैं उनको रिस्पॉन्स करूंगा। 15 साल में क्या कर रहे थे? 15-20 साल से हम देख रहे हैं मेरे आमदार का इलेक्शन। अरे भाई मेले लड़ने के लिए छोटी नहीं होती है, जमीन दे रहे हो है ना। 15 साल से हम मर रहे हैं शहर में, जर्जर इमारत देख रही, स्कूल पीली स्कूल देख रही है 3 बत्ती पे, और भी ऐसी सरकारी स्कूलें हैं। वो आपको काम करना चाहिए था निधि लाके, आज बंद पड़ी है, वहाँ पे जर्जर इमारत हो गई है। बम्बई से आके आदमी भिवंडी से लड़ेगा, भिवंडी में नेता नहीं है क्या? मैं भी वही जानना चाहता हूँ कि भिवंडी की पब्लिक को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि उनको बाहर से बुलाना पड़ रहा है? भाई कोई जरूरत नहीं है उनकी, कोई काम नहीं है। बीजेपी के सब भी टीम है, ये लोग आके खाली यहाँ पे बीजेपी को जिताने के लिए आए और कोई काम नहीं है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि बीजेपी की बी टीम है और ये खाली बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ पे आए हैं और कोई काम नहीं। और जनता जो भिवंडी की है, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस में उतना ही फर्क है जितना शक्तिमान और गंगाधर में फर्क है। मैं मिसाल से साबित करो भाई, मैं मिसाल से मैंने जो कहा कि बीजेपी कांग्रेस में इतना ही फर्क है जितना शक्तिमान गंगाधर में, मैंने क्यों कहा? क्योंकि आग के सामने आपके महेश चौगले साहब का रास्ता कैसे साफ किया गया, ग्रामीण से एक लाके चोरगे साहब को खड़ा कर दिया गया, वीक कमजोर कैंडिडेट, और रास्ता साफ कर दिया। ये दोनों एक ही सिक्के के रुख है भाई, एक ही बता देंगी।
बता देगी, लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया, जब वो इतने लायक हैं तो कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? उनका व्यक्तिगत मामला है और अभी व्यक्तिगत मामला नहीं सर, पब्लिक नहीं, ये उनका पर्सनल है, ये उनका पर्सनल डिसीजन है, इसके ऊपर पब्लिक इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ये पार्टी सेक्रेटरी, ये हाई कमान ने नहीं दिया भाई। जैसे एमआईएम ने भिवंडी के लोगों को वो लायक नहीं समझा, ऐसा कांग्रेस भी नहीं समझेंगे विलास पाटिल को लायक। लेकिन कौन है, मेरे को नाम बताओ कौन लायक है? विलास पाटिल को लायक की कैंडिडेट है, जिसको जिताने के लिए पूरी आवाम तैयार है। ये तो सवाल है उबैद भाई, मेरा एक कांग्रेसियों से सवाल है कि आप लोग बाहरी की बात करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी महाराष्ट्र की जो बॉडी है, नाना पटोले साहब अगर एमएलए का डिसीजन नहीं ले सकते, वो भी सोनिया मैडम राहुल बाबा लेंगे, तो आप किस मुंह से बाहरी की बात कर रहे हो? अगर आपकी महाराष्ट्र की बॉडी एमएलए सीट का डिसीजन नहीं ले रही, वो भी सोनिया मैडम और राहुल बाबा लेंगे, तो आप किस मुंह से ये बात कर रहे हो बाहरी की? तो सब करो दिल्ली में। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बाहर से आएगा या कौन अंदर करेगा, ये वोटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई कल्ला से क्यों भगाएंगे? अगर इतने अच्छे कैंडिडेट थे भिवंडी के आगे, वहां से क्यों भगा दी जनता वहां की? अगर अच्छे होते तो वही लड़के भगाए गए। चोर के साथ मतलब वहां से भगाए गए। ये क्या बोल रहे हैं? आराम से इतना काम किए होते तो वहीं से लड़े होते, इतना काम किए है जो वारिस पठान साहब, तो उतना वहीं से लड़े होते। यहाँ क्यों आए हमारे यहाँ? ये जो बोल रहे हैं ना कि उनका व्यक्तिगत मामला है, वो क्या बोल रहे हैं कि पार्टी जो है वो सिलेक्ट करती है कि आपको लड़ना कहाँ से। यहाँ पर आके पहले अपना है ना पूरा मेहनत करता है, पहले आके पार्टी पहले आके मेहनत करती है। अभी आपको क्या लगता है ईस्ट और वेस्ट में कौन होना चाहिए? उनका तो वहाँ बता रही से वहाँ चलेगा वन साइड, और यहाँ की बात तो यहाँ पर अभी जैसे देखेंगे जो मजबूत रहेगा, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको जिताएंगे भाई। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट मैं ये जानना, अरे सर 2 मिनट चलिए ठीक है, ओके। आपने भी बोला, आपने क्या बोला कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको जिताएंगे। अगर जो जीतने वाला बंदा है, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे आप लोग, आपके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये पार्टी को हराने जिताने की बात नहीं है सर, ये कैंडिडेट चुनने की बात है जो डेवलपमेंट करेगा। आप तो उल्टा बोल रहे हो। अगर विलास पाटिल कांग्रेस के आदमी है तो लोकसभा में ये महायुति को क्यों सपोर्ट किए थे? महायुति में उन्होंने देखे कि भिवंडी की जनता वन साइड हो गई है, मतलब इंडिया अलायंस के साथ है, तो वो इधर आ गए। महायुति को क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली बात, ठीक है भाई, शुक्रिया, थैंक यू। इसका जवाब देता हूँ। मतलब आधार कार्ड राशन कार्ड बनाने से कोई नेता बनता है क्या? ठीक है, मेहनत करना पड़ता है इसी लाइन से, ठीक है, फील्ड में आना पड़ता है, लेकिन वो नए डॉक्यूमेंट भी ठीक करना एक बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों का खास ये चीज ऑनलाइन होता है, कारपोरेशन में क्यों नहीं होता? वहाँ पे दलाल क्यों बैठे रहते? मतलब पब्लिक को अनपढ़ करके तुम राजनीति बना के आधार कार्ड पिन कार्ड बना रहे हो, फिर राजनीति कर रहे हो उसके जरिए। मेहनत करो, जमीन लेवल पे पहले आके मेहनत करो। एमआईएम के लोग पहले आके मेहनत नहीं किए, जैसी देखते हैं खड़े हो जाते हैं आके यहाँ पर। वो बाहर के लोग यहाँ पर आके लड़ रहे हैं। एक वीडियो आपने देखे होगी जो वायरल हुई। एजुकेशन मिलेगा ना तो लोग कारपोरेशन में जाके अपना आधार कार्ड पिन कार्ड राशन कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि अनपढ़ गाँव और जाहिल रखा गया है, क्योंकि नेता स्कूलों का काम नहीं करते, एजुकेशन में काम नहीं करते। इसके लिए क्या करते हैं? इलेक्शन आता है, आधार कार्ड पिन कार्ड बनाते हैं, लोग जाहिल है, कुछ नहीं किए। यहाँ पर आके रहे यार, अजमेर ने इतनी मेहनत की इस साइड में। तो भाई क्यों आई है? वोट काटने के लिए आई है। पहले बात मेरी 2 सेकंड में एक ही बात बोलता हूँ। एमआईएम वाले का मुद्दा क्या है? हम कौम में मिल्लत के लिए काम करते हैं, ठीक है, कौम में मिल्लत के लिए काम करते। आज कौम और मिल्लत के लिए अगर काम करते, खालिद गुड्डू जैसा इंसान जो एनसीपी छोड़ के इनके पार्टी में गया, उनके कोई आज देखने वाला है? आज उनके टिकट छोड़ के किसको दिया जा रहा है? वारिस पठान को, जो भाई गल्ला थे, कभी जीता नहीं। जीता क्या? जीता कोई जीता नहीं। जवाब ले ले इनका जवाब पूछने वाला है वहाँ पर, जवाब ले ले। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा बोला भाई ने, और इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात किया। करना जवाब नहीं है सर। सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बहुत अच्छी बात की भाई ने, इसलिए बोल रहा हूँ कि वारिस पठान को टिकट देने का मकसद क्या है मालूम है? सबसे पहले टिकट तो खालिद गुड्डू साहब को मिलना चाहिए था और उनको दिया जा रहा था, लेकिन सर क्या दिया? अगर वो बाहर रहते, सुनो मेरी बात, अगर वो बाहर रहते, पार्टी का ये फैसला था
कि आप बेल पे अगर बाहर रहेंगे तो हम टिकट देंगे, आप लड़ो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हम पार्टी के बंदे हैं, हमको मालूम है, उनको टिकट दिया इस वजह से हम मेहनत करें MIM के ना। जवाब नेताओं के चक्कर में आपस में लड़ाई मत करो, आपस की लड़ाई नहीं, गलत बात। मेरे को जवाब देने दो पहले। तो ये टिकट है ना खालिद गुड्डू साहब के लिए रखा गया था, वारिस पठान साहब के लिए नहीं रखा गया था। लेकिन खालिद गुड्डू साहब का बेल नहीं होने की वजह से कुछ मामला उनका हो गया। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते, खालिद गुड्डू जैसे भिवंडी में कोई नेता नहीं, समझ रहे हो। MIM की टिकट उनको ही मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ मामले की वजह से उनकी बेल नहीं हो पाई। इसलिए वारिस पठान साहब को, जो एकदम मजबूत कैंडिडेट है, असद अवैसी ने उनको फैसला किया यहाँ से लड़ने का। अगर खालिद गुड्डू साहब बाहर होते, उनकी बेल हो जाती, तो उनको ही टिकट दिया जाता। ये पार्टी का फैसला था। चलो 5 साल कहाँ दिए MIM? हम आके यहाँ पहले फील्ड में मेहनत करना चाहिए था। क्या कि 5 साल कहाँ दिए भाई, तो बताओ। 5 साल काम करे, सुनो क्या किया आपने, एक काम बताइए ना। इसका जवाब दे दो। सुनो ये जो राशन कार्ड बनाने का काम है ना, हम सोशल मीडिया में सुनो जवाब दे रहे हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने का हमने भी किया, ठीक है, लेकिन हम सोशल मीडिया पे ये नहीं किए। हमने भी काम किया है, हम MIM के कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत काम किए, समझ रहे, शहर का बहुत काम किया। पूछ रहे हैं कि कहाँ किया है, तो बोलेंगे ना, जब काम किया इनको क्या दिखाएंगे। हम सत्ता में नहीं थे, हम सत्ता में नहीं थे। किसकी बात जाएगी, पब्लिक ऑफिस में जाएगी, काम करवाएगी ना। मेरे को एक बात बताओ भाई, एक मिनट बोलेंगे तो सबका सुनने में आएगा, वरना किसी का सुनने में नहीं आएगा। मैं एकदम अच्छे से बताना चाहता हूँ, अगर MIM इतनी अच्छी पार्टी है, ठीक है, मेरे को कोई बुराई नहीं किसी कोई पार्टी से। अगर MIM पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है तो उनको कॉर्पोरेशन से स्टार्ट करना चाहिए, पहले बेस अपना मजबूत करना चाहिए कि फील्ड में अपने नहीं। सुनो, आज के देखो, तुमको मैं बता रहा हूँ, हकीकत मानो, मैं भी 2014 से 15 तक कार्यकर्ता था MIM का, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं वो लोगों को। क्या करते हैं वो लोगों को जज्बात में लाते हैं, फिर इनका शादाब उस्मानी का ग्रुप बन जाता है, फिर इनका फलाने का बन जाता है, फिर ढिमाका का बन जाता है। बोलते हैं ना मुसलमान एक ही इसमें लड़के कट फिट जाते हैं, ठीक है, कट फिट के मर जाते हैं और कोई दूसरा आगे फायदा उठाता है। अरे मेरे भाई, जो हवा चल रही है, और एक तो मेरे को सबसे पहली बात ये बताओ, आज अगर खुदा न करता, जैसे कि अभी 10 दिन 15 दिन पहले दंगा हुआ, मेरे घर के सामने नीचे हुआ, मेरा घर नाके पे रहता है, मेरे घर पे पत्थर भी चले, ठीक है, चले। अगर कोई भाईखल्ला का MLA रहेगा तो किधर किसको ढूंढने जाओगे तुम लोग। देखो, तो यह इसका ठिकाना है, यहाँ पर कोई घर है, कोई है घर है। सबसे पहली बात ये, वहाँ से भगाया क्यों गया भाई? नहीं, मेरे एक बात बताओ, सबसे मेरी पॉइंट बता रहा हूँ, वो बात गलत है। अगर मोदी गुजरात का होकर वाराणसी से लड़ सकता तो तुम बाहर वाले नहीं बोल सकते, क्योंकि राइट शेख भी बाहर से आए, बाहर अंदर वाले बोल नहीं सकते। उनका ठिकाना है, उनका काम पहले आया। सुनो, ये क्या बोल रहे हैं, रईस सुनो कोई नहीं होता, पूरे इंडियन है। रईस शेख काम के जरिए वोट मांग रहे, रईस शेख काम के जरिए। सुनो, जैसा इनको टिकट नहीं मिल रहा है तो अंदर बाहर का कर रहे, रईस शेख कहाँ का है, बाहर का आगे, लेकिन काम किया ना, उसने बताया कि MLA का काम क्या होता है। तो उस टाइम अगर ये लोग बोलते, अगर 5 साल पहले अगर ये बोलते, 5 साल नहीं, वही काम है ना इनको, वही काम वारिस पठान जी को करना चाहिए था ना वहाँ पर। अगर वहाँ पर वो लायक होते, अगर वो लायक 2019 में रही भाई अल्लाह से माफी मांगे, अगर वो लायक होते तो वहाँ पर वापस से इलेक्शन, वहाँ पर टिकट मिलता, वहाँ से वापस से लड़ते। यहाँ पर क्यों आए? अगर वो लायक होते, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि ये पार्टी का डिसीजन है कि मुझे कहाँ से लड़ना है। जनता लिए ये जो हैदराबाद में असद साहब को 30-40 साल से लोग चुन के दे रहे हैं, तो किस बेस को चुन के दे रहे हैं? असद साहब को 30-40 साल से चुन के दे रहे हैं ना, एक बार भी गिरे नहीं, कंटिन्यू चुनते आ रहे हो, कि क्या वजह है? काम की बुनियाद है। आप वहाँ की जो काम की बुनियाद है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ MIM ने, मतलब ये खाली MIM ने, सारे दलाल है, वो बात करते सामने फलस्तीन की और एयरपोर्ट पे जाके वही खाते हैं। ठीक है मैकडोनल्ड्स खाते हैं, पेप्सी पीते हैं। बात मानता हूँ, पहले ये बताइए आप कि वारिस पठान जी को वहाँ पर इतना काम किया तो जनता वहाँ से नकारती क्यों? और वहाँ से टिकट इतना ही काम कर चुके होते तो वहाँ से टिकट वापस नहीं मिलता, वहाँ पर क्यों नहीं मिला टिकट इनको? यहाँ रईस शेख ने काम किया, इस बुनियाद पे उसको काम पे वोट मांग रहा बंदा। बाहर से भाई, बाहर से आया तो उनको मौका मिला ना एक बार, तो वैसे ही वारिस पठान जी को मौका मिला था मुंबई के लिए मौका मिला था कि नहीं? तो काम क्यों नहीं किया? हमारा कैंडिडेट, सुनो, यहाँ पे हमारा जो कैंडिडेट है खालिद गुड्डू साहब, वो वाले टिकट दिए हुए थे, यहाँ से क्यों दे रहे? उनका मकसद
मैदान छोड़ के इधर बताओ इनका इनका मकसद है वोट काट कर बीजेपी को सीधा सीधा जिताना। इनका यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। ये तो वारिस पठान को लाने का यहाँ मकसद ही क्या है? मकसद यही है कि मुस्लिम को वोट बंटवारा करे और बीजेपी यहाँ पर जीत के। हमने सभी का पॉइंट ऑफ सुन लिया। आप चाहते हैं कि वो ना आए, वो चाहते हैं कि ये ना आए, लेकिन जो भी आए वो काम की बुनियाद पे आना चाहिए। वो एमआईएम हो, वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो समाजवादी हो, वो शिवसेना हो, जो भी हो काम की बुनियाद पर आना चाहिए। इनका बात बोलते हैं कि रईस को मौका यानी कि वो आए तो मौका मिला, नहीं मिला तो मौका मिला उसे दिखा दिया। वैसे वारिस पठान को मौका मिला था वहाँ पर, तो ये लोग कुछ तो किया नहीं। वहाँ की जनता लात मार के भगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर आए कोई लात मार के भगाता नहीं है। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, कोई भी इलेक्शन कहीं से भी लड़ सकता है। और भिवंडी पे खास करके वारिस पठान को भेजने की क्या वजह है मालूम है कि हमारा जो कैंडिडेट था, मजबूत कैंडिडेट, ठीक है, खालिद गुड्डू साहब, वो किसी वजह से जेल के अंदर है। वो बात आपने कह दी है, वो आपने कह दी है। 2 मिनट रुक जाओ, अभी इसकी भी सुन लो। 2 मिनट रुक जाओ, इनकी भी सुन लो। भिवंडी शहर के अमी है वारिस, हमें नहीं चाहिए कोई लावारिस। अगर वारिस साहब हुआ इतना काम क्यों थे भाई कल्ला में, उन्हें भाई कल्ला से यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात वारिस साहब की, तो असद साहब ने मजमे में बाकायदा वारिस साहब के लिए माफी मांगा। क्यों माफी मांगा? कि मेरा भाई 5 साल काम नहीं किया, तुम आप इसका मुंह मत देखो, आप मेरा मुंह देखो। इतना बड़ा नेता उसके लिए माफी मांग रहा है। क्या जरूरत है? हमें गलती करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास भिवंडी के हमारे लोकल नेता है, वो पूरे है। और रही बात, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग हैं हमारे, मेरे भाई है, जो इन्हें जज्बात में बह के यहाँ वहाँ नहीं जाना है, अपना एक राय बनाना है। और बीजेपी ने महाराष्ट्र का इतना हाल जो है बेहाल करके रखा है। हमें एक राय एक साथ होके एक पार्टी को चुन के अपना जो वर्डिक्ट देना है हमें, ताकि लोगों को मुसलमान की ताकत मालूम पड़े। मैं भी आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो भाई, आप भले से आप चाहते हो एमआईएम, आप चाहते हो समाजवादी, आप चाहते हो फलाना पलटा, मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो हवा चल रही है, हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें एंटी बीजेपी हम लोग, क्योंकि बीजेपी जो वो खुल के मैं बोलता हूँ, बीजेपी हमेशा से मुसलमानों की दुश्मन रही है। चाहे वो कोई नीतीश राणे का हो, चाहे कोई भी हो, आए दिन उल्टा सीधा हमारी शान की, हमारे नबी की शान की गुस्ताखी करते रहते हैं, पर कोई बोलने वाले नहीं। तो हम लोग भी खुल के बोलते हैं भाई हम बीजेपी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जब जो हमारा नबी का नहीं, वो हमारा नहीं। अभी आज मेट्रो होटल पे बहुत सारे लोग अब यहाँ पर ईस्ट हो या वेस्ट, विलास पाटिल लोग के दोनों तरफ से, मतलब कोई भी हो, ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों तरफ से सारी पब्लिक यहाँ पर जमा रहती है और सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि भिवंडी अरे नहीं भाई, कि भिवंडी शहर में इस बार वोटिंग किस बेस पर होना चाहिए? क्या किसी धर्म को लेकर होना चाहिए, या किसी पार्टी को लेकर होना चाहिए, या फिर किसी चेहरे को लेकर होना चाहिए, या फिर जो सबसे मेन चीज है विकास, उसको लेकर होना चाहिए? ये डिसाइड पब्लिक को करना है कि 20 तारीख को आपको वोट किसको करना है, जो आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके बच्चों का, आपके शहर का काम करेगा, फ्यूचर सुधारेगा, उसके लिए काम करना है, उसको वोट करना है, या फिर जो लोग राजनीति करेंगे, एक दूसरी पार्टी को हराने की कोशिश करेंगे, उसका काम करना है। डिपेंड जनता पे है। थैंक यू।